हर साल की तरह जिंदगी भी बनती है एक बैलेंस से कल की कहानी। ओपनिंग बैलेंस में छुपी नहीं रवानी। डेबिट में आंसू, क्रेडिट में हौसले, दिल में लिखा सब फसाने। हर ट्रायल में जब भी फेल हो जाए इंसान, रिकसाइल कर चल बढ़ अपनी जा। मैं हूँ अमानुद्दीन, करता हूँ ये ऐलान, हर बैलेंस की बंद किताब है एक नई उड़ान। हर साल की तरह जिंदगी भी बनती है एक बैलेंस से कल की कहानी। ओपनिंग बैलेंस में छुपी नहीं रवानी। डेबिट में आंसू, क्रेडिट में हौसले, दिल बिर में लिखा सब फसाने। हर साल की तरह जिंदगी भी बनती है। दोस्तों, 2024-25 का अंतिम डेट, क्लोजिंग डेट 31/3/2025 कल खत्म हो चुका है। आज 1 अप्रैल 2025 नया साल, फाइनेंशियल ईयर शुरू हो चुका है। इस क्लोजिंग बैलेंस और ओपनिंग बैलेंस और बुक्स ऑफ अकाउंट में कैसे रखा जाए, क्या क्या इम्पोर्टेंट चीज है, उसके बारे में आज हम बताएंगे। आज का टॉपिक ये है कि क्लोजिंग बैलेंस यानी कि 31/3/2025 का क्या मतलब है, ओपनिंग बैलेंस कैसे सेट करें, कौन कौन से अकाउंट्स जरूरी होती हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ क्लोजिंग बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2025 का 31 मार्च का दिन में क्या क्या इम्पोर्टेंट क्लोजिंग बैलेंस होता है। फाइनेंशियल ईयर का लास्ट दिन यानी 31/3/2025 का जो बैलेंस है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसको हम लोग फाइनल पोजीशन भी बोलते हैं। कौन सा चीज क्लोजिंग रखना है, कौन सा चीज को क्लोजिंग करनी है। एक एसेट का, लायबिलिटीज का, डेटर्स का, क्रेडिटर्स का, कैश और बैंक का। अगर ये क्लोजिंग बैलेंस सही नहीं है तो ओपनिंग बैलेंस यानी 1/4/2025 का भी ओपनिंग बैलेंस गलत होगा, जिसका मीनिंग है कि गलत अकाउंट्स तैयार होगा 25-26 में। इसलिए क्लोजिंग बैलेंस सही से प्रिपेयर कीजिए, उसके हिसाब से ओपनिंग बैलेंस सही होगा, गलत अकाउंट्स नहीं बनेगा। इंपॉर्टेंस ऑफ ओपनिंग बैलेंस यानी 1/4/2025 को ओपनिंग बैलेंस का क्या इंपॉर्टेंस है। ओपनिंग बैलेंस मतलब कि लास्ट ईयर्स का क्लोजिंग बैलेंस है। लास्ट ईयर्स का क्लोजिंग बैलेंस मतलब कि 31/3/2025 का जो क्लोजिंग बैलेंस होगा 1/4/2025 में उसी का ओपनिंग बैलेंस आएगा। ये बेस होता है नए फाइनेंशियल ईयर के लिए। अगर ये गलत हुआ तो पूरे साल की अकाउंटिंग गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए क्लोजिंग बैलेंस सही से निकालिए और उसी हिसाब से ओपनिंग बैलेंस बनाइए और अकाउंटिंग शुरू कीजिए। यहाँ पर बताएंगे कि ओपनिंग बैलेंस 1/4/2025 से अगर आप बिल बना रहे हैं तो इनवॉइस, टैक्स इनवॉइस भी नंबर 1 सीरियल नंबर जो 1 से शुरू होगा, जिससे कि आप लोग का अकाउंटिंग का हिसाब बहुत अच्छा से चले। क्योंकि आज जो 1 अप्रैल है, आज से अगर इनवॉइस नंबर, टैक्स इनवॉइस नंबर 1 से शुरू करेंगे तो आपका हिसाब में आएगा कि 25-26 फाइनेंशियल ईयर में कौन कौन हम लोग इन टैक्स इनवॉइस बनाए थे। टॉप अकाउंट्स टू रिव्यू, कौन सा अकाउंट्स को हमको जरूर अच्छा से देखना चाहिए। ये इम्पोर्टेंट कौन सा अकाउंट्स है। एक है कैश अकाउंट्स, दूसरा बैंक अकाउंट, तीसरा डेटर्स, चौथा क्रेडिटर्स, फिक्स्ड एसेट,
स्टॉक और इन्वेंटरी, कैपिटल एंड लोन्स, इनको इन सब का सही बैलेंस होना जरूरी है। अगर कैश बैलेंस सही नहीं होगा ओपनिंग का तो सारा पूरा ईयर में, फाइनेंशियल ईयर में 25-26 में कैश अकाउंट गड़बड़ होगा। सही एक ही टाइप में बैंक का भी अगर ओपनिंग बैलेंस गलत है तो उसका भी बैलेंस सही कीजिएगा। फाइनेंशियल ईयर में जो ट्रांजैक्शन हुआ है देख के डेटर्स और क्रेडिटर्स ओपनिंग बैलेंस सही से डालिए। जैसे कि ओपनिंग बैलेंस अगर सही नहीं डालेंगे तो ड्यूरिंग द ईयर में जो ट्रांजैक्शन होगा उसके बाद भी ईयर एंड में वो गलत अकाउंटिंग देगा डेटर्स और क्रेडिटर्स के बारे में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है स्टॉक है और इन्वेंटरी है। आपका जो चीज़ जो मटेरियल आपका स्टोर में है, आपका शोरूम में है, आपका गोडाउन में है, उसका मैनुअली और कंप्यूटराइज के हिसाब से आप फिजिकल वेरिफिकेशन करके देख लीजिए कि स्टॉक सही है कि नहीं, कोई गड़बड़ तो है नहीं। बुक्स ऑफ अकाउंट से देखिए, आईटीसी से मिलाइए, मिला कर रखिए। लोन्स होगा तो लोन को भी देखिए, अगर लोन बैंक से लिए हैं तो लोन को देखिए, अगर पर्सनल लोन लिया हुआ है वो भी सही से डालिए देखिए। अगर ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस और ओपनिंग बैलेंस सही है तो आपका बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई डिपार्टमेंट आपके घर में कोई पैसा लेके नहीं जाएगा। अगर ये ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस आपका गड़बड़ है, आपका ऑडिटिंग भी गड़बड़ होगा। ऑडिट जो होगा टैक्स ऑडिट हो सकता है और भी जीएसटी ऑडिट अभी नहीं है, जिसको ऑडिट प्रिपरेशन करने के लिए हम लोग 9C भरते हैं, वो भी गड़बड़ हो जाएगा। तो ये हम लोग के प्रैक्टिकल टिप्स आपको बताते हैं कि टैली या सॉफ्टवेयर का कोई बैकअप जरूर ले ले कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग का। अगर कोई भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हो, टैली हो, जुहो हो, जीरो हो, और नहीं तो आपके पास होगा बीजी होगा, और व्यापार भी आप बाजार में आया वो भी होगा, उसका क्लोजिंग का आप बैकअप लीजिए, ओपनिंग सही से देख लीजिए, कोई चेंजिंग होगा तो उसे चेंजिंग करके अच्छा से रखिए। लेजर वाइज बैलेंस कंफर्म करें, कैश बुक मैनुअली चेक करें, स्टॉक काउंट फिजिकली कर ले, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट जैसे BRS बना के रखिए। ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स को टाइम से प्रिपेयर करने के बाद ही आप क्लोजिंग बैलेंस सही से निकाल पाएंगे। सो बुक्स को टाइम पर क्लोज करें, ओपनिंग बैलेंस को 100% एक्यूरेट रखें, क्योंकि अगर ओपनिंग बैलेंस भी गड़बड़ होगा तो सारा फाइनेंशियल ईयर का जो ईयर में है वो अकाउंट भी गड़बड़ हो जाएगा। ये अकाउंटिंग का फाउंडेशन है, ये जो अकाउंटिंग का है फाउंडेशन है। कौन सा चीज़? ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस जो है हमारा अकाउंटिंग का फाउंडेशन है, तो ये जरूर बनाइए। धन्यवाद। आपने क्लोजिंग बैलेंस कब बनाया और उसको कैसे करके ओपनिंग बैलेंस में आपने लेके गया, वो डेट आप जरूर लिखें। धन्यवाद। हर साल की तरह जिंदगी भी बनती है एक बैलेंस शीट से। क्लोजिंग बैलेंस है कल की कहानी, ओपनिंग बैलेंस में छुपी नई रवानी। डेबिट में आंसू, क्रेडिट में हौसले, लेजर दिल में लुका सब फसाने। हर ट्रायल में जब भी फेल हो जाए इंसान, रिकंसाइल कर चल बदो अपने जान। मैं हूँ अमानुद्दीन, करता हूँ ये आलाम, हर बैलेंस की बंद की तलाब have been in your eye।
रिकंसाइल कर, चल बदल अपनी जान। मैं हूँ अमानुद्दीन, करता हूँ ये ऐलान। हर बैलेंस की बंद किताब है एक नई उड़ान। चल बदल अपनी जान। मैं हूँ अमानुद्दीन, करता ये ऐलान। हर बैलेंस की बंद किताब है एक नई उड़ान।